हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर आपको कुछ बहुत सारी मतलब क्वांटिटी में नहीं, कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है आपको रिमाइंड कराने आया हूँ। ठीक है, सो मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसके भी पहले ये मैं आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा हूँ, एक ड्यूटी आपको दे रहा हूँ कि आपको एक काम करना है बहुत ज़रूरी, कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो जिनके अभी नवंबर में एग्ज़ाम्स है, जिनके उनके बाद भी एग्ज़ाम्स है। क्या पता इन बातों में से कोई छोटी सी भी अगर बात उन्हें काम आ जाए तो ये वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, पहले रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, एक गहरी सांस लो। ठीक है, आराम से शुरू करो, शांत मन के साथ शुरू करो। ठीक है, ओके, ऑलराइट। चलो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ ही वक्त बचा है। ठीक है, सो एकदम खुद को हैप्पी रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को खुश रखना है, खुद को पर्पस हमारा प्राइमरी पर्पस होना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देर खुश रह के स्माइल करके इफ़ेक्टिव पढ़ाई निकालें। ठीक है, प्रोडक्टिव या इफ़ेक्टिव पढ़ाई निकालें बजाय आवर्स या ना आवर्स देने के। ठीक है, सिर्फ आवर्स गिनने नहीं है, घंटे नहीं गिनने हैं, हमें पढ़ाई निकालनी है। ठीक है, भले 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन वो इफेक्टिव होने चाहिए। 12 घंटे पढ़ने के पीछे भागोगे, 14 घंटे के पीछे भागोगे, लेकिन उसमें से इफेक्टिव नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इससे अच्छा जो बाकी टाइम रहेगा उसमें ब्रेक्स ले लो, उसमें एंजॉय कर लो, उसमें मज़े कर लो, उसमें फ़न कर लो, उसमें कुछ अच्छा कर लो जो आपको इनडायरेक्टली आपकी पढ़ाई ही हो जाए, आपकी हेल्प कर दे वो। ठीक है, स्लीप लो। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, हो सकता है कुछ काम आए आपको। अभी मेरी बात सुनो, आपके एग्ज़ाम्स में जितना भी समय बचा हो, भले कुछ दिन ही क्यों ना बचे हो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, हम लोग किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग रिविजन्स कितनी कर रहे हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को इंपॉर्टेंस कितनी दे रहे हैं, हम लोग छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान कितना दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ बातें होती है जो हमें बहुत ज़्यादा जो कोर होती हैं, जो फंडामेंटल होती हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये बातें कहाँ फोकस करना है, और कुछ गलतियाँ जो कॉमन गलतियाँ जो सब करते हैं, जो आप कर सकते हो सकता है, तो कौन सी गलतियाँ ना करें, कहाँ फोकस करें, ये आपको बातें कौन सिखा सकता है? आपको ये बातें वही सिखा सकता है जिसने वो पाया है जो आप पाना चाहते हो। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या होना है, आपको पास होना है, आपको एग्जामिनेशंस चाहिए, आपको रैंक्स चाहिए, तो आपको ये सब कौन दे बता सकता है कि कैसे करें? आपको ये वो बता सकता है जिसने ये किया हो, यानी कि सीए रैंकर्स, सीए के टीचर्स। ठीक है, सो आपको अपना समय इन्वेस्ट करना है, दिस इज़ अ मस्ट। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि आपको अब थोड़ा बहुत समय डेली बेसिस पर निकाल के, इसे 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आपको रैंकर्स के वीडियोस देखते हैं, सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस, हाउ टू वीडियोस, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि इस सब्जेक्ट में मैं कैसे एस करूं, एक्सेल करूं, है ना, बेस्ट करूं, या स्ट्रैटेजी वीडियो, कुछ भी नाम से। ठीक है, या समझ रहे हो ना मेरी बातें? इन लोगों के वीडियोस यूट्यूब पे हैं, उन्हें बार बार देखो, उनकी प्लेलिस्ट बनाओ, खुद को रिमाइंड करो कि कहाँ फोकस करना है, कौन सी कोर चीज़ें हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और कौन सी गलतियाँ मुझे नहीं करनी है, कहाँ मुझे अवेयर रहना है कि बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चे रिविजन नहीं करते हैं, बच्चे अपने टीचर्स की बुक्स फॉलो करने के चक्कर में इंस्टीट्यूट का कवरेज नहीं करके जाते हैं, और उसमें से पूछा जाता है। इंस्टीट्यूट का बहुत सारा कवरेज होता है, मॉड्यूल्स होती है, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट पेपर्स, केस स्टडी, डाइजेस्ट, एमसीक्यू, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, सो इन लोगों को सुनना ज़रूरी है, इन रैंकर्स को, टीचर्स को डेली रेगुलर बेसिस पे सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वीडियो शेयर करना है आपको सबके साथ, सबको ये बातें पता होनी चाहिए, जिन्होंने मुझे काम कराया, जिन्होंने मुझे हेल्प करी, जिन्होंने मुझे सीए बनाया। ठीक है, और सुनो, एक और बहुत ज़रूरी बात बतानी, कवरेज की तो मैंने बात थोड़ा सा टच किया कि इंस्टीट्यूट का कवरेज मस्ट है, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है, एक बार मैं तो थोड़ा सा करतब करके बताता हूँ, थोड़ा सा नृत्य करके बताता हूँ, होपफुली मेरी आवाज़ आए आपको। देखो, जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल एक स्केल इमेजिन करो, मैं वो स्केल पे चलने वाला हूँ। एक स्केल इमेजिन करो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप अभी यहाँ पे हो और ये आपके एग्ज़ाम्स है। सो ये पूरी स्केल है। अब मैं आपको रिवीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे कुछ बोलना है। ठीक है, मानो आप अभी यहाँ पे हो, यू आर नाउ हेयर, एंड आपके एग्ज़ाम्स वहाँ पे। सो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे थोड़ा पढ़ा, ठीक है, उसको फिर रिवाइज़ करेंगे। ठीक है आपने जैसे थोड़ा पढ़ा फिर उसको रिवाइज़ करो, फिर आपने जैसे थोड़ा पढ़ा फिर वो पूरा क्यूमुलेटिव रिवाइज़ करो, फिर जैसे आपने थोड़ा पढ़ा फिर उसको क्यूमुलेटिव रिवाइज़ करो, फिर आपने जैसे थोड़ा पढ़ा उसको क्यूमुलेटिव रिवाइज़ करो। ठीक है, चलो गेम डांस करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही थोड़ा पढ़ा उसको रिवाइज़ करो, जैसे ही थोड़ा पढ़ा उसको रिवाइज़ करो, जैसे थोड़ा पढ़ा उसको रिवाइज़ करो, जैसे थोड़ा पढ़ा उसको रिवाइज़ करो। क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग रिविजन मस्ट है। ठीक है,
मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक चैप्टर में मान लो 50 सम है, तो अपने जैसे डे 1 पे 7 सम किए, ठीक है, डे 1 कंप्लीट हुआ, अब डे 2 में आए, अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आगे जब आप 7, 8, 10 सम और करोगे, से 10 सम और करोगे 17 तक, ठीक है, तो डे 2 ख़त्म हुआ, तो डे 2 में 8 से लेके जो डे 1 में आपने 1 से लेके 7 तक क्वेश्चंस किए, फिर जब डे 2 आएगा तो 8 से आगे क्वेश्चंस, 8, 9 ये क्वेश्चंस करने से पहले डे 1 का रिवाइज़ करना, 1 to 7 क्वेश्चंस पहले रिवाइज़ करना, फिर 8 पे जाना, ठीक है, फिर आपने 10 सम और कर लिए डे 2 पे, 17 सम हो गए। अब जब डे 3 स्टार्ट होगा तो 1 to 17 पूरे 17 सम्स पे आपको नज़र घुमानी है, आपको एक बार देखना है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में रिविजन मस्ट होती है, ठीक है, स्पेशली थियरी में आपको क्यूमुलेटिव रिविजन करते चलना है 1 to 7 आपको रिवाइज़ करना है डे 3 पे, ठीक है, फिर आगे का 18 से लेके आगे क्वेश्चंस करने हैं, फिर डे 4 आएगा, फिर से आपको रिवाइज़ करना है। ऐसा बोलोगे सागर ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो ऐसे तब तक करना जब तक ये चीज़ें आपके माइंड में इनग्रेन ना हो जाए, इनग्रेन या घुस ना जाए, आपको आपके परमानेंट मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना चली जाए। आपको क्यूमुलेटिव रिविजन करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप आपके 100% सिलेबस का भले ही 60, 65, 70, 75, 80% कोर्स करके जाओ, लेकिन उसको इतनी बार रिवाइज़ करके उसको रिटेन, उसको लेके जाओ एग्ज़ाम में। ऐसा ना हो कि आप पढ़ो और भूल जाओ, ऐसा ना हो, पढ़ते जाओ भूलते जाओ, ऐसा ना हो। तो जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको बहुत बार रिवाइज़ करके रिटेन रखो, उसको अपने साथ एग्ज़ाम हॉल में लेके जाओ, आपको याद रहे, ये पर्पज़ है। ओके, हाँ, कितना बोलता हूँ मैं। रैंकर्स की वीडियोस, टीचर्स की वीडियोस देखना मस्ट है, ठीक है, हाउ टू वीडियोस, सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, ठीक है, ABC एनालिसिस जो भी बुलाते हैं, ठीक है, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, ये करना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट का जितना कवरेज करके जाओगे, हायर द कवरेज, हायर द चांसेस ऑफ योर पासिंग, ऑफ योर गेटिंग एग्जाम्शंस एंड मार्क्स एंड रैंक्स एंड वट एवर, ठीक है, एंड ऑल। जितना कवरेज ज़्यादा उतना आपका रिजल्ट अच्छा, ठीक है, और जितनी रिविजन्स उतना बेहतर। भले 70% कोर्स पढ़ के जाओ, 100% मत पढ़ के जाओ, 30% छोड़ दो, वो 30% का समय एनर्जी इन्वेस्ट करो 70% को रिवाइज़ करने में, लेकिन वो 70 का 70 आपको कोई नींद से भी उठा के पूछे तो आपको याद रहे, ठीक है। ये बातें ज़रूरी है, इन्होंने मुझे CA बनाया, ठीक है, खासकर मैंने सही एडवाइजेस को फॉलो किया, सही लोगों को सुना सही वक्त पे, ठीक है, आप लोग भी वो करो। ऑल द बेस्ट, ठीक है, और ये वीडियो सबके साथ शेयर करो। चलो, ऑल द बेस्ट।